भव्य जीवों, आप इतना तो अपने जीवन में समझ ही चुके हैं कि धनवान बनना है तो व्यापार करना बहुत ज़रूरी है, और यदि विद्वान बनना है तो अध्ययन करना भी ज़रूरी है। अगर पहलवान बनना है तो आपको व्यायाम करना भी ज़रूरी है, और यदि आपको क्रिकेटर बनना है तो इसके लिए कठोर परिश्रम करना भी ज़रूरी है। लेकिन एक बात कहूँ, जो आप सबको बनना है, सुखी रहना है यदि आपको, तो क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जो क्षमा करता है उसका मन फ्रेश, तन फ्रेश, चेतन फ्रेश, और वह पहुंच जाता है सिद्धों के देश। बशर्ते ये है कि उसके भीतर में कोई गांठ न हो। गांठ बहुत बुरी होती है, चाहे मन की हो, चाहे कषाय की हो या तन की हो, चाहे धागे की ही गांठ क्यों ना हो, अच्छी नहीं मानी जाती। आप जितने भी यहाँ पर श्रोतागण बैठे हैं, अगर सबके दिल की बात पूछूं कि आप चाहते क्या हैं, तो एक ही बात मुझे जवाब में मिलेगी, हमें तो शांति चाहिए। पीस पीस पीस, बस पीसफुल लाइफ होना चाहिए। शांति चाहिए, शांति चाहिए, बस शांति चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा कि पीस का एक पीस भी नहीं मिल पाता, आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाता? आखिर क्यों? क्योंकि हम वहाँ ढूंढते हैं शांति को जहाँ शांति मिल ही नहीं सकती। आज तक नहीं मिली अनंत काल में, तो अब क्या मिलेगी? काम ही उल्टा कर रहे हैं। जहाँ पीस है, जहाँ शांति है, वहाँ हम झांकते ही नहीं है, और जहाँ कुछ मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, वहाँ पर दिन रात धमा चौकड़ी बचा रहे हैं, उलझ रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आज हमें कुछ ऐसी शुरुआत करें जहाँ हमें त्रैकालिक समाधान मिलता है, जहाँ सुख है, शांति है, जहाँ वैभव है, आनंद है। जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास में है। तो क्यों ना हम अपने आप से शुरुआत करें। हमने दुनिया के उन लोगों से क्षमा मांगी जहाँ कुछ होता ही नहीं है, जहाँ हमारी कोई अवगुंठन की बात ही नहीं होती, वहाँ पर हम जा कर के क्षमा मांगते हैं। और आजकल तो क्षमा ऐसी हो गई है भाई कि कार्ड फेंको, भेजो, हो गई क्षमा। मैसेज डाल दो, बटन दबा दो, बस हो गई क्षमा। भीतर में कोई भी परिवर्तन नहीं। सालों गुजर गए जिंदगी के, तो चलिएगा मैं आपको लेकर के चलती हूँ। आज राम और श्याम दो बड़े ही अच्छे मित्र हैं, और इनकी मित्रता तो पूरे नगर के अंदर सुप्रसिद्ध है। बड़ा प्यार है इन दोनों के अंदर, लेकिन गांव के लोगों को सहन कहाँ होता है। अगर कोई प्यार से मिलकर के दो रहे, तो जो विघ्न संतोषी है, जिनको भोजन पचता ही नहीं है जब तक विघ्न न करे, बेचारा करे क्या। वो यही फिराक में रहता है कि कब मैं इन दोनों को जुदा जुदा कर लूं, फिर उसको चैन पड़ता है। और आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा किया। और आपने देखा होगा समाज में भी अधिकांश ऐसे ही लोग धर्म के काम में टांग अड़ाते हैं जिनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। दान के विषय में वे ही सबसे ज़्यादा बोलते जो एक पैसे का दान करते नहीं हैं, जिन्हें दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। आज समाज की ऐसी स्थिति है, जो धर्म ध्यान करते हैं, दानी है, पुण्यात्मा है, सच में धर्मात्मा है, वो कुछ बोलना नहीं जानते, चाहते भी नहीं। वह इस प्रकार के विघ्न के कार्य में आगे नहीं आना चाहते। तो सच ये है कि जो धर्मात्मा है वो साहसी नहीं दिखाई देते हैं, और जो साहसी होते हैं वे धर्मात्मा दिखाई नहीं देते। जो दादागिरी तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन उन्हें धर्म से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ऐसे चार लोग समाज के आगे हो जाते हैं, और देखा ये जाता है कि धर्मात्मा अलग हो जाते हैं और अधर्मी एकजुट हो जाते हैं। आज हर समाज में ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अधर्मी आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, धर्मात्मा अलग हो जाते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आती।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तव में धर्म हमारे भीतर में नहीं है। धार्मिक तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन धर्मात्मा दिखाई नहीं देते। जिसकी आत्मा में धर्म है वो धर्मात्मा है, मगर जो मात्र धर्म की क्रियाएं करता है वो धार्मिक है। धर्म प्लस इकण प्रत्यय लगता है और वो धार्मिक बन जाता है। क्रिया करने से धार्मिक तो बन सकते हो, लेकिन जब तक आत्मा में धर्म उतर करके नहीं आता, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। हम भक्तामर पढ़ लेते हैं, हम तत्वा सूत्र पढ़ लेते हैं, न जाने कितने ग्रंथ का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन वो ग्रंथ की अनुभूति हमारी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वैसी भक्ति, वैसी श्रद्धा हमारे जीवन में उतर करके नहीं आती। जैसे कि मानतुंग स्वामी ने जैसे आदिश्वर भगवान की भक्ति उस कैद खाने में बैठ करके की थी, हम मंदिर में भगवान आदिश्वर के सम्मुख बैठ करके भी वो भक्ति नहीं कर पाते। हमारे भीतर में वो भाव नहीं उमड़ करके आते, वो जीवंत भक्ति नहीं आती, और वे बैठ करके उस कैद खाने में ऐसी भक्ति करते हैं कि सारी बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ तड़ातड़ टूट टूट जाती है, और उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव में आता है कि शाश्वत आदिश्वर भगवान यहाँ पर विराजमान हो गए, उन्हें दर्शन दे रहे हैं। और जैसे ही वह आंखें मूंद करके बैठते हैं, उन्हें लगता है आदिश्वर भगवान तो यहीं विराजमान है, और आदिश्वर के चरणों की विशेषता वह गाने लग जाते हैं। प्रभु भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य। आहा, वो भी कई कम भक्त नहीं थे, असली और सच्चे भक्त थे। सम्यक प्रणम्य, सम्यक शब्द डालते हैं और भगवान को मानो साक्षात देख रहे हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें तो भगवान आदिश्वर समो शरण में विराजित दिखाई देते हैं और उनका दर्शन करते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि में श्रद्धा न होने से मंदिर में भी प्रभु दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो हमें पीस का एक पीस भी नहीं मिलता, टुकड़ा भी नहीं मिला करता है। कारण ये है कि हमारी ज़िंदगी एकदम खोखली होती चली जा रही है। बातें बहुत अच्छी करते हैं, जब प्रवचन आदि सुनते हैं, कोई गीत आदि सुनते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसी में हम लीन हो गए हो। प्रवचन सुनते हैं तो लगता है कि आपने टन भर सुना है, और मन भर लोगों को सुना भी देते हैं, लेकिन बाहर जाते जाते लोग कहते कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा आज। हाँ, सांवरिया है ना, ये कौन सा स्थान है? सांवरिया सेठ का स्थान है। हाँ, सांवरिया तो हमारे सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे सांवरिया, और वो सेठ भी उन्हीं के भक्त हैं। सच ये है कि जब तक हमारे भावों में, श्रद्धा में, वह निष्ठा में समर्पण भावना उतर करके नहीं आती, तब तक भक्ति करने का आनंद नहीं आता। तो टन भर सुन भी लेते हैं, मन भर सुना भी लेते हैं लोगों को, लेकिन दुखद बात यह है कि कण भर भी हम ग्रहण नहीं कर पाते। इसी का अंजाम यह है कि हमें बार बार क्षमा वाणी मांगनी पड़ती है, मनानी पड़ती है, क्योंकि चेहरे देख देख करके आप हाथ और गले मिलते हैं। चेहरे देख देख करके आप हाथ और गले मिलते हैं। भूखों को भूखा और भरपेट को मिष्ठान्न खिलाते रहते हैं। भूखे को भूखा और भर पेट को मिष्ठान्न खिलाते रहते हैं। न जाने कैसे साफ होगा ऐसे हमारा दिल, क्योंकि क्षमा वाणी ही जब हम छल से मनाते हैं, जब क्षमा वाणी ही छल से मनाते हैं, तो फिर हमारा मन कैसे साफ होगा? और यहाँ पर क्षमा वाणी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, स्व को साफ करो, पर को माफ़ करो और क्षमा वाणी को याद करो। इसी का नाम है सच में क्षमा वाणी महापर्व। स्व को साफ करना है तो सबसे पहले हम अपनी चेतनात्मा, निज आत्मा की ओर दृष्टिपात करें। 2 मिनट अगर किसी पर क्रोध करते हो तो आप उससे बार बार सॉरी क्षमा करिएगा, हमसे गलती हो गई, आप बार बार उससे क्षमा मांगते हैं। तो कभी आपने सोचा कि निज आत्मा को हमने अनंत काल से कितना दुखी किया है? हम जितने परेशान हुए हैं वो हम अपनी ही वजह से हुए हैं। अपने राग से, अपने द्वेष से, अपने कषायों से, अपने विषय भोगों से हम अपने आप को दुखी करते रहे, लेकिन कभी अपने आप को क्षमा मांगने का भाव आया? कभी नहीं। बाहर की ओर ही देखते हैं, बाहर की ओर ही झांकते हैं, भीतर की ओर झांकने का भाव तक नहीं आता। तो कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट ही सही
अकेले बैठ करके निज आत्मा को देखो, अपने उपयोग लगाते हुए, सदुपयोग करते हुए अपनी चेतनात्मा को निरखो। एक बार भी निरखा और अपने आप को तुमने देखा, जाना, देखा और क्षमा किया कि हे मेरे आत्मन, मैंने तुम्हें कितना दुखी किया है। 24 घंटे राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से मैंने तुम्हें दुखी ही दुखी किया है, मुझे क्षमा करो। अब मैं ऐसा दुखी नहीं करूँगा। कम से कम अपनी चेतन आत्मा को क्षमा तो करें। अब देखिएगा, इस विश्व में तीनों लोक में जितने भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनसे हम अनंतों बार मिले हैं और अनंतों बार सताए हैं। मन से, वचन से, काया से, हर तरह से उन्हें पीड़ित किया है, लेकिन कभी क्षमा नहीं मांगी। अभी अवसर है ना, बार बार क्षमामणि पर्व क्यों मनाते हैं? हम तो आज तीसरी बार यहाँ मनाने के लिए आए हैं। वैसे दिन में कितनी बार मनाते हैं भावों से। अगर हमारे माध्यम से किसी भी जीव को पीड़ा पहुँची हो, वो हमें क्षमा करें। हो सकता है किसी कॉलोनी में गए हो और वहाँ के लोग हमें रोकना और चाहते हो, पर हम रुक नहीं पाए, तो उनके दिल को पीड़ा हो सकती है। कोई हमारे पास में बैठना चाहता है लेकिन वो बैठ नहीं पाया, उसे पीड़ा हो सकती है। वो हमसे कुछ सुनना चाहता हो, हम सुना ना पाए, उन्हें पीड़ा हो सकती है। तहे दिल से अनंतों बार सभी जीवों से क्षमा याचना करता है ज्ञानी और साधु संत। इसीलिए किसी के दिल में मेरी वजह से पीड़ा ना पहुँचे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तो और इंसान की बात छोड़िएगा, जानवरों में भी वो खूबियाँ होती हैं जो सच में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। हकीकत की घटना आप लोगों के बीच में रखती हूँ। बात है यहाँ मध्य प्रदेश की मालवा की। देवी अहिल्याबाई जो रानी के एक ऐसी रानी है, मात्र इकलौती रानी है जिसके नाम के आगे देवी लगाया जाता है। और सच में उसके अंदर देवी शक्तियाँ, देवी गुण भरे हुए थे। जितनी वो महान थी, शासन करने में श्रेष्ठ थी, उतना ही उनके पुत्र माधोजी राव बहुत ही क्रूर और कठोर परिणामी थे। एक दिन की घटना ये है कि एक गाय अपने नवजात शिशु के पास में बैठी हुई थी रास्ते के अंदर, और माधोजी राव आते हैं। जैसे ही वह आते हैं और देखा उन्होंने कि गाय बैठी है, रथ तेजी से चलाते हैं। वह गाय का बछड़ा उछल करके दूर जाए, उसके पहले ही उसके ऊपर रथ का पहिया चाक घुमा देते हैं। देखते ही देखते उसका प्राणांत हो गया। और ये दृश्य उसकी माँ गाय ने अपनी खुली आंखों से देखा। वह चुप न रह पाई, वो रोती रही। उसने घास का तिनका तक नहीं खाया, वहीं पर बैठी रही अपने नवजात मृत शिशु के पास में, आंखों से आंसू बिसारती रही। लेकिन उसकी आंखों को, उसकी वेदना को देखने वाला कौन था? मालिक आया। उसे पता चला कि मेरी गाय और उसका बछड़ा, लोगों ने बताया कि इनके मारक कोई और नहीं है, माधोजी राव है। क्या करिएगा? कौन न्याय दिलाएगा इसका? गाय सब सुन रही थी। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, न्याय की गुहार मांगने के लिए जाते हैं। देवी अहिल्याबाई के दरबार में बाहर में घंटा लगा है, रस्सी उसके ऊपर बंधी हुई है। लोग रस्सी पकड़ करके घंटा बजाते हैं, न्याय के लिए गुहार करते हैं। और देवी अहिल्याबाई बहुत अच्छे से न्याय करती है, लेकिन इस गाय को न्याय कैसे मिलेगा? गाय सुनती रही। कहते हैं वो तो जानवर है, लेकिन ध्यान रखना, वो जान यानी ज्ञान में श्रेष्ठ भी हो सकती है। और उसने प्रातः काल जा करके अहिल्याबाई के दरबार में जो बाहर में घंटा लगा था, वो रस्सी को अपने मुंह में पकड़ा और जोर जोर से बजाने लगी। जब बजाने लगी तो देवी अहिल्याबाई ने कहा कि आज प्रातः काल बड़े सवेरे आखिर कौन आया है मेरे दरबार में न्याय की गुहार लेने के लिए? जाओ देखो और उसे मेरे पास लेकर के आओ। बड़े सवेरे सुप्रभात में उसे कौन सी आवश्यकता पड़ गई? जाओ। और जा करके देखा तो एक गाय, एक गौ माता, जिसकी आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह रही है और बड़ा ही करुण क्रंदन है उसके चेहरे पर, घंटा बजा रही है। लोगों ने छुड़ाना चाहा, लेकिन वो फिर से पकड़ लेती है। देवी अहिल्याबाई ने कहा, जाओ पता लगाओ इसका मालिक कौन है। लगता है उसके मालिक ने उसके दिल को चोट पहुंचाई है। जल्दी जाओ। पता लगाया, मालिक को पकड़ करके लाया गया और कहा, तुम्हारी गाय तुम्हारी है ना? तुम मालिक हो ना? हाँ।
बिल्कुल आपने सही कहा, तो उसके साथ में तुमने अन्याय क्यों किया? लगता है तुमने उसको भोजन पानी नहीं दिया। देखो तुम्हारी गाय मेरे यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आई है। उसने कहा, रानी देवी जी, सच कह रहा हूँ मैं, मेरी गाय के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन मैंने नहीं किया तो किसने किया है? आज गौ माता को न्याय मिलना चाहिए। मैं कैसे कहूँ आपसे? अगर मैं कह देता हूँ कि मेरी गौ माता के साथ भी अन्याय करने वाला वो है, तो मुझे तो डर है मेरे प्राण ही चले जाएंगे, मुझे प्राण दंड दिया जाएगा। इसलिए आप पहले मुझे अभय दान दे। ठीक है, मैंने तुम्हें अभय दान दिया, कहिए क्या बात है? तो उसने सारी घटना उनके सामने रख दी कि आपके ही पुत्र ने मेरी गौ माता के नवजात शिशु के ऊपर चाक चला दिया, तब से वो रो रही है। उसने एक घास का तिनका नहीं खाया, बस आंखों से निरंतर आंसू बहा रही है। अहिल्याबाई जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक निर्दोष गौ के साथ भी इतना अत्याचार, और वो जानती थी अपने पुत्र के बारे में। उन्होंने पुत्र वधू को बुलाया और पूछा, बेटी मुझे एक न्याय करना है और इसका जवाब तुम्हें ही देना होगा। बताओ, किसी ने किसी के पुत्र को अपने रथ के चाक से कुचल दिया है और वो मां रो रही है निरंतर। वो खाना पीना सब कुछ छोड़ चुकी है, बताओ उसके लिए क्या न्याय करे? तब पुत्र वधू कहती है, माँ उसके साथ में वो ही न्याय करे जैसा उसने उसके पुत्र के साथ में किया है, उसे भी बांध करके उसी स्थान पर डाल दिया जाए और वैसे ही चाक चला दिया जाए। जब ये तय हो गया कि उनको भी वही दंड देना है, सारथी से कहा कि तुम्हें ऐसा काम करना होगा। उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ अपने इस राज दरबार से, लेकिन मैं आपके इकलौते पुत्र पर ऐसा अन्याय नहीं कर सकता, मैं कुकृत्य नहीं कर सकता, मुझे माफ करिएगा। तब रानी साहिबा देवी अहिल्याबाई स्वयं रथ पर सवार होकर के सारथी बन करके और चली जा रही हैं। दूर से रथ आ रहा है और पुत्र को वहां पर बांध करके रख दिया है। उधर से क्या घटना घटती है देखिएगा। वो गाय देख रही है, उसे क्या एहसास है जानवर होकर के भी कि वह देख रही है, और जैसे ही देखती है दौड़ती हुई आती है और वहां आकर के खड़ी हो जाती है और करुण चेहरे से मानो ताक रही है कि मत मारो इन्हें, मेरा बच्चा तो चला गया लेकिन इन्हें मत मारो, इन्हें आज राज्य की जरूरत है। रानी अहिल्याबाई ने देखा कि ये गाय वही आकर के खड़ी हो गई। जाओ सिपाहियों, इसको बांध दो। और फिर से उनको बांधने के लिए ले जाते हैं। बांधे इसके पहले ही वो रथ वहां पर आने ही वाला था कि दोबारा फिर आकर के वहां खड़ी हो जाती है वह गाय और फिर चेहरा से हिलाती है कि इन्हें मत मारो, मत मारो। अब तीसरी बार फिर, क्योंकि उनका तो यही संकल्प था कि मुझे मारना है, ऐसा ही का दंड देना है। तीसरी बार गाय जब बांध दी और इसके बावजूद भी ऐसी तेजी से झटके से वह रस्सी तोड़ देती है और रानी अहिल्याबाई वहां से आती है और रथ आए उसे कुचले इसके पहले ही आकर के वहां खड़ी हो जाती है। पैर टेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरा जीवन कुचल जाए, लेकिन राजकुमार का जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। और वह रोती हुई रानी अहिल्याबाई के पास में चली जाती है, जैसे कि एक और न्याय की गुहार कर रही हो, इन्हें मत मारो, मत मारो। यह दृश्य देख करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक जानवर में भी क्षमा की भावना हो सकती है, पशु में भी पशुता ऐसी होती है, जानवर में वो ज्ञान में श्रेष्ठ हो सकता है। आज पशुओं की पशुता सही सलामत है, देवों की देवत्वपना सही सलामत है, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगा है आज मनुष्य की मानवता के ऊपर। क्या उसके अंदर यह मानवता है या नहीं, इंसानियत है या नहीं, ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है।
वास्तव में जो उत्तम पुरुष होते हैं उनका क्रोध क्षणिक होता है, क्षणिक। और जो मध्यम पुरुष होते हैं उनका मुहूर्त भर का क्रोध होता है। लेकिन जो जघन्य आत्माएं होती हैं उनका 24 घंटे तक चलता है। और जो चौथे नंबर के अधमाधम होते हैं, अधम अधम लोग होते हैं, उनका भव भवांतर तक क्रोध चलता ही रहता है। फिर वो क्रोध नहीं रहता, वह क्रोध वेर की गांठ में परिवर्तित हो जाता है और वह जन्म जन्मांतर तक दुख देता है। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि जैसे बही खाता रोज़ शाम को देख लेते, नहीं तो दीपावली के समय पर तो आप हिसाब किताब बिल्कुल व्यवस्थित कर ही देते, कितना लाभ कितनी हानि, और उस बही खाते को अलग करके नया बही खाता में श्री गणेशाय कर ही लेते हैं। तो क्यों न हम आज अपने जीवन के बही खाते में नया श्री गणेशाय शुरू करें, इसीलिए कि अच्छा लिखे, हर किसी से प्रेम कर सके। क्या बिगड़ता है हमारा। कहा है किसी ने कि क्षमा करना जिसको जीवन में आ गया, धरा में असल में उसी को जीना आ गया। उसी को असल में जीना आ गया जो शाम तक भी, रात को सोने के पहले भी अपना सारा माइंड रिलैक्स कर लेता है, डिलीट कर देता है हर बुरी बातों को और सेव कर लेता है उन्हें जो उसके आत्म कल्याण की बातें हैं। वास्तव में उसी का दिन संवर जाता है, और जिसका दिन संवरता है उसकी रात भी संवर जाती है। तो आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अब तो मज़हब को, अब तो समाज को कुछ ऐसा ही चलाया जाए जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें हर इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा के झेलम में, कोई बताए कि कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बताए कि कहाँ जाके नहाया जाए। जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, फूल ऐसा भी चमन में खिलाया जाए, फूल ऐसा भी चमन में खिलाया जाए। और प्यार प्रेम का खून हुआ क्यों, ये समझने के लिए अब अंधेरों को उजालों में फिर से बुलाया जाए। जो धर्म के वास्ते हंसकर बढ़े हैं आगे, उन राहियों को फिर से पुचकारा जाए और पड़ोसी के दुख दर्द का असर हो कुछ ऐसा कि वो रहे भूखा और हमसे भी न खाया जाए, वो रहे भूखा और हमसे भी न खाया जाए। अब तो सच में धर्म को कुछ ऐसा ही चलाया जाए। जहाँ साधर्मी लड़ रहे हों, क्या वहाँ धर्म टिक सकता है? वहाँ धर्म जीवंत नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें जीवंत धर्म की आज ज़रूरत है, और इसके लिए हमारे आचार्य भगवान ने कहा है, जीर्ण रागा विरजेज जीर्ण से सुरजजी रज्जदी जीर्ण मित्ति प्रभावे जतमणाणम जिन शासने। जिन शासन में ज्ञान किसे कहा है, किसको कहा है ज्ञान? जीर्ण रागा विरजेज, जिससे राग से विरक्ति हो, जीर्ण से सुरजदी, जिससे श्रेय मार्ग में, कल्याण मार्ग में अनुरक्ति पैदा हो, जीर्ण मित्ति प्रभावित, और जिनसे मैत्री प्रभावित होती हो। वास्तव में वही ज्ञान जिन शासन में कहा गया है, अन्यथा वह ज्ञान नहीं है, वो सारा ज्ञान है। चाहे कितना ही हम दुनिया को समझा दें, लेकिन खुद न समझ पाए तो वह हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब तक हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आती ना, तब तक हमारे भीतर के गुणों की हमें पहचान नहीं होती है कि सच में हम गुणी हैं या नहीं। जब प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती हैं तब समझ में आता है कि हमें हमारी मनस्थिति को कैसा रखना है। ज्ञानी जीव तो प्रतिकूलताओं में भी अपनी मनस्थिति को मजबूत बना करके रखते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वह अनुकूल परिस्थितियों में भी संभल नहीं पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, क्षमा तो करते हैं लोग लेकिन मजबूरी में करते हैं, कमजोरी है ये उनकी, और ऐसा समझते जैसे हमने कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। कर तो ली ना क्षमा, कितनी बार मांगेंगे क्षमा? हाँ, क्या हम ही मिले हैं तुम्हें क्षमा मंगवाने के लिए? ये कोई क्षमा है क्या? एक क्षमा का रूप है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्षमा ऐसे नहीं होती है। क्षमा जब होती है ना तो त्रैकालिक समाधान मिलता है, उसमें कोई बदला लेने की भावना नहीं होती है। स्वयं बदलता है इंसान, और जब वो स्वयं बदलता है तो उसको लगता है कि जीवन जीने का मज़ा आ रहा है, जीवन जीना हमारा सार्थक हो गया है। अन्यथा कई बार 100 वर्ष की ज़िंदगी हमने गुजार दी। अरे
सागरों तक की जिंदगी गुजार ली, लेकिन क्या मतलब है? मतलब तो उनका है जैसे कि कपट को माफ कर दिया पारशनाथ भगवान जैसी परम पवित्र आत्मा ने। श्रीपाल पुराण पढ़िएगा, समुद्री लुटेरों को उन्होंने क्षमा कर दिया। फलतः वे सोचने लगे इतना महान व्यक्ति है कौन जो हम जैसे डाकुओं को भी क्षमा कर देता है। वाह, वह श्रेणी के बारे में आपने सुना होगा, माफ कर दिया यशोधर मुनि राज ने, जिनके गले में सर्प डाला था मरा हुआ, फिर भी उन्होंने माफ कर दिया। वाह, धन्य है। क्षमा तो ऐसी होती है जिसमें बदले की कोई भावना होती ही नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो हम कब करेंगे, प्रश्न इस बात का है। भोजन के बाद में चावल खाते हैं ना आप लोग, सफ़ेद सफ़ेद, वो चावल क्या कहते हैं रोज आपको? भोजन करते वक्त एक बार याद कर लीजिएगा कि पहले दाल रोटी सब कुछ खा लिया आपने, इसके बाद में क्या खाते हैं? चावल। क्यों? इसीलिए रोज आपको वह वार्निंग दे रहे हैं कि भाई कम से कम अंत अंत में सफ़ेद तो हो ही जाना, तो अंत अंत में ही सफ़ेद हो जाना। और देखिएगा, आपके सिर पर बाल बुढ़ापे में तो सफ़ेद आ ही जाते हैं, है ना? क्यों? ये कह रहे हैं कि बुढ़ापे में कम से कम सफ़ेद होके जाना, काले मत जाना। रोज हमें ये संकेत देते हैं अपने मन को धवल कर लेना, शुभ्र कर लेना, सफ़ेद कर लेना, कोई काली माँ मत रख लेना। और तो और जो हमारे उपकारी जन है उसके प्रति हम गलत सोच लेते हैं, जो जनक जननी उनके बारे में गलत, जो मित्र हैं उनके बारे में गलत, और तो और क्षमा मांगने में कतराते हैं कि हम क्षमा मांगेंगे तो कहीं छोटे हो गए, लोग क्या समझेंगे कि गलती इसी की है। मत देखो दुनिया को, आप अपने हृदय को देखो, इसमें आपको कितनी शांति मिलेगी। जब पूरा लेखा जोखा आपने व्यवस्थित कर लिया है और अब कुछ भी उसके प्रति आपका द्वेष भाव बचा ही नहीं है, फिर उस रात को देखो कितनी चैन से नींद आती है, राहत मिलती है, मन आहत नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा कि जो पशुता भरी जिंदगी जीता है वह मात्र स्वहित को ही देखता है, लेकिन जो मनुष्यता की जिंदगी जीता है वह स्वहित के साथ में परहित को भी देखता है। लेकिन जो देवता की जिंदगी जीता है वो परहित के लिए अपना स्वहित भी कुर्बान कर देता है, लेकिन स्वहित को छोड़ करके भी परहित को देखता है। ऐसे महान आत्मा इस दुनिया में बहुत कम हुआ करती हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन की कई घटनाएं याद आती हैं। जाड़े के दिन थे, ठंडी के दिन थे, पड़गान हुआ और आचार्य जी जा रहे, एक दिन पहले का उपवास है और अंजलि लेके जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं इतने ही है महाराज जी, इतने ही है, मतलब बुंदेलखंड में बोलते नहीं थे, ये पास में ही है। और ऐसा कहते कहते 2 किलोमीटर दूर पर ले गए। ठंडी का दिन और बड़ा श्रावक बड़ा खुश है, आज पहली बार आचार्य भगवान के चरण पड़े, वो भी अपने घर में, फिर तो कहना ही क्या, बड़ा खुश हुआ और आचार्य भगवान के चरण धोए घुटने से लगा करके, इतना बड़ा घड़ा ले करके जल, वो भी ठंडा ठंडा हो गया था, डालने लगा। आचार्य जी शांति से बैठे हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है तुम्हारी भक्ति है और बड़ी भक्ति है, बड़ा हंडा है, अब वो घुटने से ही डाल रहा है। इसके बाद में पूजन शुरू हुई। पूजन भी सामान्य शुरू नहीं हुई, ई विधि ठाड़ो हो ये के, हाँ पूरा विनय पाठ, कहाँ ये अवसर मिलेगा, और पूरी केवल रवि किरणों से वाली पूजन। आचार्य भगवान शांति से बैठे, अरे ओहो क्षमा के अवतार, दया के मसीहा गुरुवर, कोई विकल्प नहीं, शांति से बैठे। कोई गलती हो जाए तो उठ के भी चले जाए, गलती तो है ही नहीं, ये तो उसकी विशेष भावना है, भक्ति है। पूरा आहार, अच्छा ये सब कुछ होने के बाद में आहार हुआ। आहार तो 15-20 मिनट में हो गया। अब सारे शिष्यगण आ गए आहार चर्या करके और देखने लगे आचार्य भगवान आज आए नहीं, क्या बात है। इतने में ही आवाज़ें आने लगी, कहीं स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो गया, बहुत देर हो गई है। अब उन्हें क्या पता था कि आज बहुत बड़ी बड़ी भक्तियाँ पढ़ी गई हैं वहाँ पर। और जैसे ही शहनाइयाँ बजी तो सोचा कि नहीं आहार तो अच्छे से हुआ है, शहनाइयाँ बज रही हैं, इसका मतलब कोई दुख की बात नहीं है। आ गए आचार्य भगवान बैठे और सारे शिष्यगण बैठे हैं। क्या पूछे, कैसे पूछे? आचार्य जी ने कहा क्यों, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ आचार्य जी, हम लोगों की तो मन की बात आप पहचान ही लेते हैं, जान ही लेते हैं,
तो क्या पूछना चाहती हो, यही कि आज इतने देर कैसे हो गई, यही ना? हाँ हाँ आचार्य जी, आप तो सब कुछ जान लेते हैं। देखो आज जिस श्रावक के यहाँ मैं गया था उसने बहुत बड़ी बड़ी भक्ति की है, और फिर बताया कि उसने यहाँ से घुटने से तो चरणों का हाँ स्नान करवाया पूरा, फिर गंधोदक लगाया सबने बड़ी भक्ति से, ई विधि ठाड़ो होए के पूरी पूजा करी। अब शिष्यों को तो बड़ा सुन सुन करके ऐसी खुशी हो रही थी। और ठंडी में जो आहार कराने गए थे वो ब्रह्मचारी जी ने बताया, आचार्य जी आपने आहार तो कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ दाल और रोटी, और वो भी दाल इतनी ठंडी बिल्कुल जम गई थी, बस दाल रोटी और पानी। धन्य, फिर भी चेहरे पर एक शिकन्नी। ओ हो धन्य है प्रभु, धन्य है। क्या इनके जीवन की सदी हुई चर्या, चेहरे पर वही सौम्यता। कभी शब्दों से अपशब्द बोलते नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बोला उन्होंने। एक दिन की बात है, बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और कहने लगे कि देखो वो है ना सोने की चिड़िया वाली पुस्तक पढ़ लेना, अच्छी है, उसमें देश के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो लोग समझे नहीं। आचार्य जी ने फिर कहा वो सोने की चिड़िया वो पुस्तक है ना। इतने में पास में बैठे मुनिराज और ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आचार्य जी वो पुस्तक का नाम पूरा ये है, सोने की चिड़िया नहीं, आगे और भी है, सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज, सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज। 3 बार बोले, लेकिन आचार्य जी ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ बोल रहा हूँ ना, सोने की चिड़िया वाली पुस्तक पढ़ लेना। नहीं आचार्य जी आगे वो है। आचार्य जी धीरे से बोलते हैं, जब सोने की चिड़िया कहने से काम चल सकता है तो ये शब्द क्यों बोलना पड़े। कितनी गहरी बात है, मतलब जिनके शब्द में भी कभी ये ऐसे शब्द नहीं आते, इनका मन कितना पवित्र। धन्य है प्रभु, हमें तो इस भाव में जैसे तीर्थंकर का दर्शन हो गया, जिनका जीवन ऐसा, और ऐसे ही उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बिल्कुल सौम्यता के धनी हमारे आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज। इतनी सौम्यता, इतनी समता उनके जीवन में, जैसे कि समय सार का हम दर्शन कर रहे हैं। और उनकी सौम्यता की गहराई में डूब जाए तो लगता है कि हम समय सार का ही रसास्वादन कर रहे हैं। उनकी चर्या को देखें तो लगता है कि मूलाचार का ही हम पठन पाठन कर रहे हैं। वास्तव में क्षमा तो उनके जीवन में आ उतरती है, जिनके जीवन में ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, आप लोग भूले नहीं होंगे। मैं आपको ले जाना चाह रही थी जिस स्थान पर, वो आप लोगों को पता है ना, वो 2 मित्र की कहानी में सुना रही थी आपको। हाँ, हुआ ये कि दोनों की आपस में अनबन हो गई। विघ्न संतोषी व्यक्तियों ने कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा कर ली कि दोनों दूर हो गए, और धीरे धीरे इन दोनों में इतनी दुश्मनी हो गई, इतनी दुश्मनी हो गई कि अब एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते। क्षमावाणी हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन उनकी क्षमावाणी नहीं हो पा रही है। वो दिन कब आएगा, जैसे कि हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते, जैन होने का परिचय देते। सुन रहे हो आप लोग, मैं आपको सुना रही हूँ। जैन हो तो दुश्मनों को भी माफ़ कर दीजिएगा। उसी दिन से तुम जैन सच में लिखने के अधिकारी हो जाओगे, जैन कहलाने के अधिकारी हो जाओगे, जिनको दुश्मनों को भी क्षमा करने का भाव आ जाता है। अरे उपकारियों को भी क्षमा करने का भाव नहीं आता, इतनी कठोरता हृदय में आ गई है। अब देखते हैं क्या होता है। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, लगभग 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष बीत गए, लेकिन आपस में इतनी भयंकर दुश्मनी हो गई कि दोनों ने घर बदल ली। जो पास पास में रहते थे घर बदल दिए, राम उस गली में तो श्याम इस गली में। आखिर एक बार ऐसा अवसर आया, संत का चौमासा हुआ, क्षमावाणी पर्व का अवसर आया, और जब प्रवचन हुआ तो उसके राम के हृदय में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ। काहे का राम, कैसा राम, नाम तो राम है तेरा और काम कितने गलत कर रहा है तू। 20 वर्ष हो गए,
जो तेरा अपना खास मित्र था उसे ऐसी दुश्मनी नहीं। और संत ने कहा था कि आज तुम्हें अपने चाहे कितने भी दुश्मन हो सबके यहाँ जाना है और सबको क्षमा करना है, सबसे क्षमा मांगना है, तभी तुम्हारी क्षमावाणी पूर्ण होगी। सुन रहे हैं आप सब लोग? आज तुम क्षमावाणी मनाने आए हो ना, तो तुम्हारी क्षमावाणी तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुम्हारा कोई भी दुश्मन हो उसको जा करके उसके घर चले जाना, उसको क्षमा मांग करके हृदय से क्षमा कर देना और इसके बाद में कोई गांठ नहीं रखना। तो आज तुम्हारा क्षमावाणी पर्व सच में मनाना सार्थक हो जाएगा। और हकीकत की बात कहती हूँ, जब मध्य प्रदेश में हमारा चातुर्मास हो रहा था, एक महानुभाव की उनके किसी व्यक्ति से 10 वर्ष से बिल्कुल भयंकर दुश्मनी थी, पर उनका नियम था कि माता जी जहाँ आहार करने जाएंगी वहाँ प्रथम औषधि लेकर के मैं ही जाऊँगा और मैं ही चलाऊँगा। अब संयोगवश हमारा उसी के यहाँ आहार हो गया, पड़गान हो गया। अब वो क्या करे, उसका नियम था कि औषधि तो मैं ही चलाऊँगा। अब आए तो कैसे आए, दुश्मन के घर में पैर तो रख ही नहीं सकते। पुराने लोग कहा करते थे कैसा भी हो पर संबंध बनाए रखिए, मन मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, हाथ मिलाते रहिए। एक न एक दिन हाथ मिलाते मिलाते तुम्हारा मन भी मिल ही जाएगा। अब क्या हुआ, वो खड़े रहे, नीचे आए, ठिठक गए, कैसे जाऊं। आखिर संकल्प था तो धीरे धीरे वो ऊपर आए। जैसे ही ऊपर आए लोग तो बिल्कुल दहशत में आ गए, अरे ये अपने यहाँ कैसे आ गए। लेकिन उनका संकल्प था और मुझे भी मालूम था कि इनकी अनबन है। ठीक है, मैंने उन लोगों से इशारे से कहा कि उनको आगे आ जाने दो। अब उनको बोलना ही पड़ा, आइए आइए आगे आइए। वर्षों के बाद में उन्होंने औषधि दे दी, जाने लगे। हमने इशारा किया बैठ जाइए, वो बैठे रहे, आहार हो गया। इसके बाद में उन्हें 2 मिनट का जो मुझे कहना था क्षमावाणी के विषय में दिल से कहा। और वो दिन का दिन था, मेरे कहते कहते वो दोनों एक दूसरे के गले मिले। आज तुम्हारा भोजन यही होगा, उन्होंने कहा। और इसके बाद में शाम को सारा परिवार दूसरे के घर पर भोजन करने के लिए गया। सारा मन मुटाव खत्म हो गया और वो इतने प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, माता जी आज हमारा यह चातुर्मास करना सार्थक हो गया, आपका चातुर्मास कराना हमको सार्थक हो गया। और मालूम है 1 ही महीने के बाद में उस व्यक्ति का सम्यक समाधि मरण भी हो गया। अगर वो द्वेष में जाते तो क्या लेकर के जाते, पता नहीं, भवो भवो तक वैर भाव चलता। इसीलिए आपसे मैं कहना चाहती हूँ कोई भी वैर भाव रखना ही नहीं, ये सिद्धांत बना लेना। अब क्या हुआ, वह जब दोनों अलग अलग हो गए, राम और श्याम, कौन झुके पहले। श्याम ने भी प्रवचन सुना था पीछे बैठ करके, राम ने आगे बैठ करके सुना था और उसने तय कर लिया कि आज मुझे श्याम के यहाँ जाना ही है, नहीं तो क्षमावाणी नहीं मनाई जाएगी, निश्चित है पूर्ण नहीं हो पाएगी। और वह जाता है तो नौकर चाकर को सबको पहले से ही कह रखा था कि उसके यहाँ का कोई भी सदस्य इस गली तक आना नहीं चाहिए। लेकिन उस दिन तो राम खुद ही जा रहे हैं और बड़े ही भावों से जा रहे, क्षमा को हृदय में भर करके जा रहे हैं। वाह, मिद स्नेह है। स्नेह के अर्थ में मिद धातु मित्रता के रूप में आती है। और आचार्य कहते परहित चिंता मैत्री, परहित की चिंता करे वो मैत्री है। परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री, पर को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा जिसके हृदय में है उसी का नाम है मैत्री, उसी का नाम है क्षमा। मेरी वजह से वो कितने वर्षों से बहुत दुखी है, पीड़ित है, मुझे आज क्षमा मांगने जाना है और पवित्र भाव से जा रहा है। नौकर दौड़ करके गए, सेठ जी गजब हो गया, क्या हो गया। अरे वो आपके सालों के दुश्मन वो आ रहे हैं अपने घर की तरफ। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ सेठ जी, आपको विश्वास नहीं, आप छत पे जाकर के देख लो, वो अपनी गली की तरफ आ रहे हैं। और उन्होंने ऊपर से देखा कि सच में राम आ रहे हैं, लेकिन बड़ी ही उनके चेहरे पर सौम्यता है, शांति है, क्षमा का भाव लिए आ रहे हैं। और आते ही द्वार खटखटाया। सेठ जी खोले या ना खोले, खोल दो, द्वार तक आया है।
देखो उनकी पवित्र भावनाएं उनको भी आकर्षित कर रही थी। द्वार खोला गया और जैसे ही खोल करके राम श्याम के चरणों में अपनी पगड़ी रख देता है, पगड़ी रख देता है, तब वह समझ नहीं पाते, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। ये क्या है, स्वप्न है या सच है? और झुक करके उसको उठाते हैं, राम को अपने गले लगा लेते हैं। वो क्षण ऐसा प्यार और प्रेम का, जहाँ पर सारे गुण एक तरफा हो जाते हैं, वह प्यार प्रेम का और क्षमा का गुण। उस वक्त आचार्य कहते हैं, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। अरे तुम करोड़ों करोड़ों बार पूजा कर लो और एक बार भक्ति से स्तोत्र पढ़ लो, उस स्तोत्र की जो ऊर्जा मिलेगी वो एक तरफ है, श्रेष्ठ है। और करोड़ों बार स्तोत्र पढ़ लो, एक बार जप कर लो भक्ति भावना से और उपयोग की एकाग्रता से, वो जप की शक्तियां एक तरफ है। आगे कहते हैं करोड़ों बार जप कर लो और एक बार ध्यान कर लो, वो ध्यान की ऊर्जा बहुत ही श्रेष्ठ है। पर अंत में क्या गजब की बात कह रहे हैं आचार्य कि आप करोड़ों बार ध्यान कर लो और एक बार हृदय से क्षमा मांग लो, बस। वो क्षमा की कोई कीमत नहीं आकी जाती है, अनमोल है वह। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा ज़माना किसी का। नहीं, याद है ना आप लोगों को? बहुत अच्छे से याद है, गाना तो सबको याद है, फिर भी दिल दुखाते रहते हो तुम, तो कैसा गाना है तुम्हारा? मैं फिर से कहती हूँ, अगर कोई तुम्हारे लिए गाली दे तुम उसको गीत सुना देना, कोई तुम्हारे लिए बद्दुआ दे उसको अच्छी अच्छी दुआएं दे देना। इससे बड़ा दुनिया में कोई उपहार हो ही नहीं सकता, और प्रेम से बड़ा और कोई उपहार नहीं है, क्षमा से भरा हुआ उपहार। ध्यान रखना, क्षमा मांगना है तो आज से ही, कल नहीं, समय की कीमत समझो, नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे कि सुन लिया उसने कि मेरा मित्र जो अब दुश्मन बन गया है, मरने वाला है, डॉक्टर सब कह रहे हैं कि अब जाने ही वाला है, तो चलो जाओ उसके पास में और क्षमा मांग लेते हैं। अब वह घर के बाहर तक जाता है, उसको कुछ सुनाई देता है, डॉक्टर कह रहा है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, आशा रखो, विश्वास रखो, मैं ठीक कर सकता हूँ। वो सुन लेता है और सोचता है कि ये तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ तक आ गया हूँ, लोगों ने देख लिया तो क्षमा तो मांगनी ही पड़ेगी, क्या करूँ अब? चला जाता है और जा कर के कहता है, देखो भाई, तुम्हारी और हमारी अभी बहुत वर्षों से दुश्मनी चल रही है, आज मैं क्षमा मांगने आया हूँ, लेकिन मेरी क्षमा इस शर्त पर है, अगर तुम मर गए तो क्षमा है और जिंदा रहे तो हमें वैसे ही रहेंगे। बात समझने जैसी है, मतलब मर गए तो क्षमा, निपट गया, आपको रहने ही वाला नहीं है तो फिर क्या, इसका नाम क्षमा नहीं है। जो हमारी नज़रों के सामने भी रहे लेकिन फिर भी हमारे भीतर में प्रेम बना रहे, तो ध्यान रखना ये सूत्र, इतना भी राग किसी से मत करना कि वो न रहे तो तुम रह ना पाओ, और इतना भी द्वेष नफरत किसी से मत करना कि वो तुम्हारे सामने रहे तो तुमसे रहा न जाए। ये दोनों बातें याद रखिएगा, ये हमारे परम वितरागी प्रभु ने कहा है। इसीलिए यहाँ हमारा यह महान पर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व आया है। आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि आज का दिन रात को सोने के पहले आपको उनके द्वार खटखटाना ही है, उनके यहाँ जाना ही है, क्योंकि महान पर्व, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, हम सबके लिए पर्व के AND में भी क्षमा है, उत्तम क्षमा थी। पहला दिन किसका था? उत्तम क्षमा का। और पर्व के END में भी क्षमा है, दोनों तटों पर मंगल कलश लिए क्षमा का लेकर के खड़ी है। इसीलिए आज सभी भव्य जीवों से क्षमा, और जिनसे अनबन हुई है उनसे पहले जाकर के क्षमा मांग लेना। महत्वपूर्ण बात आपको एक और कहना चाहती हूँ कि नमोकार यहाँ पर महामंडल विधान इसी स्थान पर होने वाला है। कौन ऐसा जन्म जन्म का पापी होगा जो नमोकार का विधान करने न आए? ये विधान सामान्य नहीं है, तुम्हारे जिंदगी के संविधान को बदलने वाला है। इसमें क्या पंक्तियाँ हैं, बस 2 पंक्ति आपको सुनाना चाहती हूँ।
आप सुनिएगा, ऐसी ऐसी वहाँ पर लगभग 1400 दोहें, गाथाएं या श्लोक है। आप समझ लेना, तो 2 पंक्ति में कितना रहस्य है। तो सारा नमोकार विधान करेंगे तो आप आनंद से झूम उठेंगे। नमोकार को हृदय द्वार पर श्रद्धा से लिख लो, नमोकार को हृदय द्वार पर श्रद्धा से लिख लो। परमानंदी रस को भविजन एक बार चख लो, परमानंदी रस को भविजन एक बार चख लो। ये 3 दिन के विधान में आपको कितनी बार आनंद रस चखने को मिलेगा, बच्चे बच्चे समझेंगे। इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ आप सभी से कि आपके जन्म जन्मांतर के बहुत पाप बंधे हुए हैं, उन सारे पापों को अगर धोना है तो ये नमोकार मंत्र एक ऐसा विधान है जो पढ़ते पढ़ते ही आपके जन्म जन्मांतर के भव भवांतर के पापों को धो डालेगा। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने आप लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत मधुर स्वर में गीत गाए हैं, वो पहले भी हमारे से बहुत परिचित है, आए हैं हमारे पास में। और जब वो गाते हैं ना तो हृदय से गाते हैं, और जो हृदय से गाते हैं उसका बहुत ही मौलिक अर्थ हुआ करता है। वो हृदय तक ही पहुँचते, जो हृदय से गाते हैं वो हृदय तक पहुँचते हैं। बहुत आगे बढ़े और ऐसे भजन गाएं कि एक दिन गीत गाते गाते ही सिद्धालय तक पहुँच जाए, क्योंकि लक्ष्य तो वही है सिद्ध होने का, दुनिया को रिझाने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है निज आत्म तत्व को रिझाने का, और उसको रिझा करके एक दिन इस संसार से मुक्त हो जाए। अंत में एक बात कहना चाहती हूँ, सोशल टू ऑल, फैमिलर टू फ्यू, फ्रेंड टू वन बट एनिमी टू नन। आप मिलनसार तो सबसे रहिए, लेकिन घनिष्ठता कम लोगों से करिएगा। मित्र किसी एक को ही अपना बनाइएगा, लेकिन दुश्मन किसी को मत बनाइएगा। ज़्यादा मित्र नहीं बनते तो एक ही बनाइएगा, पर हमारे भगवान ने तो कहा है सत्वेषु मैत्रीम, समस्त जीवों के साथ में मित्रता रखना। और खम्मामि सब जीवाना, मनुष्य नाम नहीं और न ही जैनी नाम भी नहीं, जितने भी जीव हैं उन सब से क्षमा भाव, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, भगवान से भी। हे भगवान, अगर आपका कहीं से अनादर किया हो, हे गुरु महाराज आपसे अगर कहीं कोई मुझसे अपमान हो गया हो, सम्मान में कमी हो गई हो, विनय में कमी हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना। हे माँ जिनवाणी, तुम्हारी आज्ञा को भंग किया हो तो मुझे क्षमा करना। सभी जीवों से आज हृदय को पवित्र कर लेना, फिर देखो जीने का कितना मज़ा आता है। और अंत में बात याद रखिएगा, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। पता नहीं ये श्वास फिर मिले ना मिले, कल के लिए मत सोचना कि कल क्षमा मांगेंगे। आज ही तैयार हैं सभी लोग, और उनके पास पहले जाना जिसका वर्ष भर में मन मुटाव हुआ हो, और सच्ची क्षमा वाणी आज आपको करना है। जिसके हृदय में दुश्मन के प्रति भी प्रीति है, सच में उसी के हृदय में क्षमा सच्ची है, उसी के हृदय में क्षमा सच्ची है। आप सभी क्षमाशील बने, हम सभी क्षमाशील बने, और एक दिन सिद्ध परमात्मा बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए क्षमावाणी महापर्व की, क्षमा के अवतार आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठी समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य रत्न श्री पूर्णमती माता जी की